शांत गंभीर स्वर में, जब पूरी दुनिया हलचल में हो, जब हर तरफ उथल पुथल हो, तब भी जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रख सकता है वही सच्चा विजेता होता है। और यही सीख हमें महादेव से मिलती है, संयम और धैर्य की सीख। शिव, जो संहारकर्ता भी हैं और योगी भी, उनका जीवन हमें दिखाता है कि क्रोध, मोह और लालच से ऊपर उठकर ही हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना सकते हैं। सोचिए, जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और असुर दोनों अमृत के लिए लालायित थे, लेकिन पहले निकला हलाहल, वह विष जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब कौन था जो आगे आया? कौन था जो इस विनाशकारी विष को ग्रहण कर सका? महादेव। उन्होंने बिना किसी भय, बिना किसी संकोच के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। लेकिन क्या उन्होंने घबराहट दिखाई? नहीं। क्या उन्होंने पीड़ा प्रकट की? नहीं, क्योंकि वे जानते थे इस संसार में जो भी आता है वह अस्थायी है। कड़वे से कड़वा समय भी गुजर जाएगा अगर धैर्य और आत्मनियंत्रण बना रहे। यह वही धैर्य है जो हमें हमारे जीवन में भी अपनाना चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन जो अपने मन को स्थिर रखता है वही उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। लेकिन संयम का अर्थ केवल धैर्य रखना नहीं है। संयम का अर्थ है सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना। शिव केवल शांत नहीं रहते, वे आवश्यक होने पर तांडव भी करते हैं, लेकिन वे कभी आवेश में नहीं आते, कभी अकारण क्रोध नहीं करते। उनका क्रोध भी नियंत्रित होता है, उनकी शक्ति भी नियंत्रित होती है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर अपना संयम खो देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आलोचना कर दी और हम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं, सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना ही शक्ति है। जब तक आवश्यक न हो तब तक शांत रहना, और जब आवश्यक हो तब भी अपने क्रोध को संतुलित रखना। तो जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, जब भी लगे कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है, तब महादेव को याद करें। उनकी वह छवि याद करें जब वे ध्यान में बैठे हैं, जब वे गहरे समाधि में लीन हैं, और अपने भीतर एक शक्ति जगाएं, संयम और धैर्य की शक्ति, क्योंकि जिसने अपने मन पर विजय पाली उसने ही इस संसार पर विजय पाली। AUM नमः शिवाय। कौन है वह जो कैलाश पर विराजमान है, जिसकी जटाओं में गंगा बहती है, जो भस्म रमाता है और जो हर सांस में केवल कल्याण का मंत्र जपता है? वह है महादेव, देवों के देव, महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिनकी पूजा पूरी दुनिया करती है वे इतने सरल क्यों हैं? क्यों उनके पास महलों का वैभव नहीं, रत्नों का श्रृंगार नहीं? क्यों उनका स्वरूप इतना सहज और त्यागमय है? महादेव हमें एक सबसे बड़ी सीख देते हैं, जीवन को सरल बनाओ, मोह माया से ऊपर उठो। हम में से कितने लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं? एक बड़ा घर, महंगी गाड़ी, चमकती हुई दौलत, यही सब कुछ हमारी प्राथमिकता बन गया है। लेकिन क्या यही असली जीवन है? क्या यही वह चीजें हैं जो हमें सच्ची शांति देंगी? शिव हमें सिखाते हैं कि असली सुख भोग में नहीं, बल्कि त्याग में है। उनका पूरा जीवन त्याग और सादगी का प्रतीक है। वे न सोने के मुकुट पहनते हैं, न रेशमी वस्त्र धारण करते हैं। वे मृग चर्म पहनते हैं, भस्म लगाते हैं और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को ही अपना घर मानते हैं। और फिर भी वे सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे पूजनीय हैं। इसका कारण क्या है? त्याग का अर्थ यह नहीं कि आप दुनिया छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप मोह माया में न फंसे। शिव को देखिए, वे सबसे सरल हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली भी। उनकी भक्ति करने वाले करोड़ों लोग हैं, फिर भी वे स्वयं किसी दिखावे में विश्वास नहीं रखते। वे हमें सिखाते हैं कि शक्ति, धन और प्रसिद्धि तभी मूल्यवान है जब उनका उपयोग सही दिशा में किया जाए, जब वे अहंकार का कारण न बने। सोचिए, जब माता पार्वती ने शिव से विवाह की इच्छा जताई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, मेरा कोई घर नहीं, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं, मेरे पास धन संपत्ति नहीं, मैं एक योगी हूं, मैं संसार के मोह से परे हूं। और फिर भी माता पार्वती ने उन्हें ही चुना, क्योंकि वे जानती थीं कि महादेव का असली वैभव उनकी सरलता में है, उनके त्याग में है।
आज हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। पैसे जोड़ते हैं, चीजें इकट्ठा करते हैं, संपत्ति बढ़ाते हैं, लेकिन जितना जोड़ते हैं उतना ही बेचैन हो जाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं, कम में भी सुखी रहो, आवश्यकताएं कम कर लो, जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। त्याग केवल भौतिक चीजों का ही नहीं होता, यह अहंकार, स्वार्थ और क्रोध का भी होता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा त्याग वह है जब हम अपने अहंकार को छोड़ दें, जब हम अपने स्वार्थ को त्याग दें, जब हम प्रेम और करुणा से भर जाएं। अगर आप सच्ची शांति चाहते हैं तो महादेव का यह गुण अपनाइए। भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में न उलझिए, बल्कि जीवन को सरल बनाइए, क्योंकि सादगी में ही सबसे बड़ा वैभव है, त्याग में ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो आओ, महादेव के मार्ग पर चलें, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें, अपने जीवन को सरल बनाएं और त्याग के माध्यम से सच्चे आनंद की अनुभूति करें, क्योंकि शिव हमें यही सिखाते हैं, जितना कम पकड़े रहोगे उतना अधिक मुक्त रहोगे। क्या आपने कभी सोचा है, महादेव जो संहार के देवता हैं, वे फिर भी सबसे पूजनीय क्यों हैं? वे न किसी पद की लालसा रखते हैं, न किसी राज्य की इच्छा रखते हैं, फिर भी पूरे ब्रह्मांड में उनकी आराधना होती है। इसका कारण है उनका निष्काम कर्म। वे केवल कर्म करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है कर्म। करो, फल की चिंता मत करो, यही निष्काम कर्म योग है। जब महादेव ने सृष्टि के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, तब उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन्हें क्या मिलेगा। जब उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया, तब उन्होंने कोई प्रतिफल नहीं मांगा। वे सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम हर काम किसी न किसी स्वार्थ के साथ करते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं तो केवल इस उम्मीद में कि हमें बड़ा इनाम मिलेगा। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो अंदर ही अंदर यह आशा रखते हैं कि बदले में कुछ मिलेगा। लेकिन क्या यही सच्चा कर्मयोग है? नहीं। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्ची सेवा, सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। अगर गहराई से देखा जाए तो पूरा जीवन एक कर्म क्षेत्र है। हर दिन, हर पल हमें कर्म करने का अवसर मिलता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सही कर्म कर रहे हैं? क्या हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर रहे हैं, या सिर्फ उनके परिणामों के बारे में सोच रहे हैं? शिव का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म के बिना कोई सिद्ध नहीं। महादेव स्वयं योग के आदि गुरु हैं, लेकिन वे केवल ध्यान में ही नहीं रहते, वे निरंतर कर्म भी करते हैं। जब भी संसार में असुर शक्ति बढ़ती है, जब भी अधर्म हद से गुजर जाता है, तब महादेव अपने तांडव से न्याय की स्थापना करते हैं। वे कभी निठल्ले नहीं बैठते, वे हर समय कर्मशील रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब केवल ध्यान करना है, केवल पूजा पाठ करना है। लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा आध्यात्म वही है जिसमें कर्म का समर्पण हो। ध्यान और कर्म दोनों का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। सोचिए, अगर हम भी अपने जीवन में यह सीख अपना लें तो क्या होगा? अगर हम हर काम पूरी लगन और सच्चाई से करें, बिना किसी लालच के, तो क्या हम खुश नहीं रहेंगे? अगर हम अपने कर्तव्यों को केवल इसलिए निभाएं क्योंकि वे हमारे धर्म का हिस्सा हैं, तो क्या हमारा जीवन आसान नहीं होगा? शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि हर कर्म में श्रद्धा होनी चाहिए। जब वे तांडव करते हैं तो वह केवल क्रोध का नृत्य नहीं होता, वह सृष्टि को संतुलित करने का एक कर्म होता है। जब वे ध्यान में लीन होते हैं तो वह केवल व्यक्तिगत साधना नहीं होती, वह पूरे ब्रह्मांड के कल्याण का साधन होती है। वे अपने हर कार्य में पूर्णता और समर्पण लाते हैं। तो अगर हम महादेव के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो हमें भी यही सीख लेनी होगी। कर्म करते जाओ, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम बिना स्वार्थ के पूरी निष्ठा से कर्म करेंगे, तभी हमें सच्ची शांति मिलेगी, तभी हमारे जीवन में वास्तविक आनंद आएगा। तो आओ,
आज से एक संकल्प लें, कर्म करेंगे लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि जब कर्म सच्चा होता है तो फल अपने आप ही श्रेष्ठ होता है। यही शिव का संदेश है, यही जीवन का सत्य है। संसार में सबसे पवित्र भावना क्या है? क्या वह शक्ति है? क्या वह ज्ञान है? नहीं, सबसे पवित्र भावना है प्रेम। वह प्रेम जो निस्वार्थ हो, जो समर्पित हो, जो किसी भी परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हो। और जब हम प्रेम और समर्पण की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है वह है महादेव। महादेव का प्रेम सच्चा है, निश्चल है। उनका प्रेम केवल आकर्षण नहीं, केवल भावनाओं का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से उपजा हुआ है। वे न केवल प्रेम करते हैं बल्कि प्रेम के लिए संपूर्ण समर्पण भी करते हैं। सोचिए, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण स्वयं को योगाग्नि में समर्पित कर दिया, तब महादेव क्या करते हैं? वे क्रोध से भर जाते हैं, लेकिन वह क्रोध केवल प्रतिशोध के लिए नहीं था, वह प्रेम का प्रमाण था। वह प्रेम जिसने उन्हें तांडव करने पर विवश कर दिया, वह प्रेम जिसने उन्हें अपने प्रिय को खोने का असहनीय दुहक दिया। और फिर देखिए, जब माता पार्वती उनके जीवन में आईं तो उन्होंने भी प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा दी। वर्षों तक कठोर तपस्या की, खुद को हर सांस में महादेव को समर्पित किया और अंत में उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त किया। यह केवल प्रेम नहीं था, यह पूर्ण समर्पण था। और महादेव ने भी उनके प्रेम को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चा प्रेम वही होता है जो हर कठिनाई से गुजरने के बाद भी अडिग रहता है। आज हम प्रेम को कैसे देखते हैं? हम सोचते हैं कि प्रेम केवल सुविधाओं और इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम है। हम प्रेम में त्याग नहीं करना चाहते, हम केवल पाना चाहते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम पाने के लिए पहले हमें खुद को समर्पित करना होगा। शिव और पार्वती का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल तब संभव है जब उसमें धैर्य हो, विश्वास हो और त्याग हो। जब माता पार्वती कठोर तप कर रही थीं, तब महादेव ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने उन्हें अस्वीकार किया, उन्होंने उन्हें समझाया कि वे एक योगी हैं, वे सांसारिक बंधनों से परे हैं। लेकिन माता पार्वती ने हार नहीं मानी। वे जानती थीं कि उनका प्रेम सच्चा है, और जो प्रेम सच्चा होता है वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। हम अपने जीवन में कितनी बार छोटी छोटी बातों पर प्रेम से पीछे हट जाते हैं। रिश्तों में छोटी समस्याएं आते ही हम हार मान लेते हैं, समर्पण से डरते हैं। लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं कि प्रेम केवल सुख के लिए नहीं होता, यह परीक्षा के लिए भी होता है। जो प्रेम परीक्षा में खरा उतरता है वही अमर हो जाता है। महादेव केवल पार्वती से ही नहीं, अपने भक्तों से भी असीम प्रेम करते हैं। चाहे कोई उन्हें बिल्व पत्र चढ़ाए या केवल सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय बोले, वे उसे अपनी कृपा से भर देते हैं। वे भक्तों के प्रेम के लिए किसी बड़ी भेंट की अपेक्षा नहीं रखते, वे केवल सच्चे समर्पण को देखते हैं। तो हम क्या सीख सकते हैं महादेव से? अगर हम प्रेम करते हैं तो उसे पूरी निष्ठा से करें। अगर हम किसी के प्रति समर्पित हैं तो फिर उसमें कोई स्वार्थ ना हो। अगर हम भक्ति करते हैं तो वह केवल दिखावे के लिए ना हो, बल्कि हृदय से हो। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और सच्चा समर्पण वह है जो किसी भी परिस्थिति में अडिग रहे, जो किसी भी कठिनाई से डरे नहीं, और जो केवल पाने की इच्छा से नहीं बल्कि देने की भावना से भरा हो। तो आओ महादेव के प्रेम से सीखें, अपने जीवन में प्रेम को सच्चे समर्पण के साथ अपनाएं, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं शिव हैं, और जहां शिव हैं वहां केवल आनंद ही आनंद है। सत्य क्या है? क्या यह केवल वह है जो हम देख सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, या सत्य वह है जो हर परिवर्तन से परे है, जो हर परिस्थिति में अडिग रहता है? महादेव हमें सिखाते हैं कि सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि हमारा अपना अस्तित्व है, और जो सत्य को जान लेता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वही निडर हो जाता है। महादेव का संपूर्ण जीवन सत्य और निडरता का प्रतीक है। वे किसी से भय नहीं रखते, न देवताओं से, न असुरों से,
न स्वयं काल से। वे वही कहते हैं जो सत्य है, वे वही करते हैं जो धर्म संगत है। वे किसी दिखावे में नहीं फंसते, किसी छल कपट में नहीं पड़ते। सत्य उनके लिए केवल एक विचार नहीं, बल्कि उनका अस्तित्व है। जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष को ग्रहण किया, तो क्या वे डरे? क्या उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए घातक होगा? नहीं, वे जानते थे कि यह उनका कर्तव्य है, यह सत्य का मार्ग है। उन्होंने बिना किसी संकोच के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, क्योंकि वे भय से परे थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम सत्य से भागते हैं। हमें सच बोलने से डर लगता है, हमें सही रास्ता अपनाने से डर लगता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने सच बोला तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमने सही मार्ग चुना तो हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं कि जो सत्य के साथ होता है वही वास्तव में अजेय होता है। सोचिए, जब महादेव ने कामदेव को भस्म किया तो क्या उन्होंने किसी के भय से निर्णय लिया? नहीं, उन्होंने वही किया जो सत्य था, जो आवश्यक था। जब उन्होंने त्रिपुरासुर का संहार किया तो क्या वे किसी संदेह में पड़े? नहीं, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए वही किया जो उचित था। यही निडरता है, यही सत्य का वास्तविक स्वरूप है। सत्य केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होना चाहिए। हम में से कितने लोग अपनी इच्छाओं, अपने स्वार्थों के कारण झूठ का सहारा लेते हैं? कितनी बार हम सच जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि यह हमारे लिए कठिनाइयां पैदा करेगा। लेकिन महादेव कहते हैं, अगर तुम सच के साथ हो तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अगर तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन निडरता का अर्थ यह नहीं कि हम अहंकारी बन जाएं। निडरता का अर्थ है अपने विचारों में स्पष्टता होना, अपने निर्णयों में दृढ़ता होना और हर परिस्थिति में सत्य के साथ खड़ा रहना। जब शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया तो उन्होंने सोचा नहीं था कि वह उनका ही नाश करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब समय आया तो उन्होंने बिना भय के उसका अंत किया। यह हमें सिखाता है कि करुणा और निडरता साथ साथ चलनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन में महादेव के इस गुण को अपना लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जब भी किसी कठिन परिस्थिति में हो, जब भी कोई भय आपको घेरने की कोशिश करे, तो शिव का ध्यान करें। उनकी वह छवि याद करें जब वे अपने तीसरे नेत्र से अधर्म का नाश कर रहे हैं, जब वे निडर होकर पूरे ब्रह्मांड को सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं। आज से एक संकल्प लें, हम निडर बनेंगे, हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे। हम किसी के डर से अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। हम किसी लोभ में आकर सत्य को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो सत्य के साथ चलता है, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो आओ, महादेव से सत्य और निडरता की शक्ति प्राप्त करें। जीवन में जो सही है वही करें, जो सत्य है उसी का समर्थन करें। और फिर देखिए कैसे हर भय समाप्त हो जाएगा, कैसे हर संकट खुद ही मिट जाएगा। क्योंकि जहां सत्य है वहां शिव हैं, और जहां शिव हैं वहां कोई भय नहीं। AUM नमः शिवाय।